हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्य देवता कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के 10वें भाव में बैठकर क्या प्रभाव देंगे। मेरी साइड में कर्क लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 4 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म कुंडली कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की है। इस जन्म कुंडली में सूर्य देवता दूसरे भाव के मालिक होते हैं। जहाँ नंबर 5 लिखा है, 5 नंबर सिंह राशि या लियो साइन सूर्य देवता का अपना राशि है और सूर्य देव 10वें भाव में प्लेस्ड है। जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर एरीज साइन या मेष राशि होती है जिसके मालिक मंगल देव होते हैं और इस राशि में आकर सूर्य देवता उच्च हो जाते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। पहले पार्ट में मैं आपको सूर्य देवता के कुछ ऐसे रिजल्ट बताऊँगा जो न केवल कर्क लगन के लिए बल्कि हर लगन के लिए जिनके भी सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल होंगे। दूसरे पार्ट में मैं कर्क लगन के स्पेसिफिक जो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आएंगे उनको कवर करूँगा और साथ ही साथ मैं उपाय, सावधानियाँ और इंडिकेशंस बताता जाऊँगा। इंडिकेशन समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अपना रिजल्ट देगा, मगर उस ग्रह की अच्छी या बुरी इंडिकेशंस हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल में पहले से आने लग जाती हैं और यदि हम वो इंडिकेशंस जानते हों तो हम पहले से ही उन पर काम करके बहुत छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेकर सूर्य देवता के इफ़ेक्ट अच्छे कर सकते हैं। तो आइए अब हम जनरल रिजल्ट देखते हैं। सूर्य देवता यहाँ पर 10वें भाव में प्लेस्ड है। सूर्य देवता गवर्नमेंट दिखाते हैं, राजा दिखाते हैं, पिता दिखाते हैं, हमारा ईगो, आत्मसम्मान इत्यादि दिखाते हैं और 10वां भाव हमारा कर्म का, प्रोफेशन का, प्रमोशन का, पब्लिक का इत्यादि का ये भाव है। तो मेनली ये एक अच्छा भाव है और यहाँ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और प्रोफेशन ये कनेक्ट हो गए। तो जब हम इनके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे, अच्छे रिजल्ट्स के अंदर इस व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, दौलत होगी, सेहत होगी और पब्लिक में इज्जत होगी, मगर ये व्यक्ति वहमी हो सकता है। इस व्यक्ति की ऐसी थिंकिंग होगी कि ये बहुत शान से रहना चाहेगा, दूसरे की शान मेरी शान से ज़्यादा कैसे हो गई, इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति होगा। ये किसी के सामने झुकेगा नहीं सिवाय अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स या क्लोज़ फ्रेंड्स के जिनके साथ वो खाता पीता हो। अगर सूर्य देवता के अच्छे प्रभाव इज्जत, दौलत, शोहरत, सेहत के बारे में आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि बुज़ुर्गों की आज्ञा का पालन करना सूर्य देवता के अच्छे रिजल्ट्स को और बढ़ा देगा। और साथ में इनको अपने सर के ऊपर सफ़ेद या पिंक कलर की टोपी पहननी चाहिए और सर कभी बिना कवर के नहीं छोड़ना चाहिए, उससे इनको लाभ होगा। इनको काला और नीला रंग पहनना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये शनिदेव का भाव होता है, शनिदेव का रंग काला होता है, तो ये वाले कलर पहनना इनको नुकसान देगा। जो भी अच्छी इंडिकेशंस हैं हमने ग्रीन कलर में लिख दी हैं और जो गलत इंडिकेशंस, ख़राब इंडिकेशंस हैं वो हमने लाल रंग में लिख दी हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये बेसिक डेटा आपके पास अवेलेबल रहे। सूर्य देवता के जब नेगेटिव इफेक्ट आएंगे तो उनकी इंडिकेशंस में सबसे पहली इंडिकेशन ये व्यक्ति दूसरों के सामने अपना रोना रोएगा, अपनी कमियां दूसरों के सामने बताता रहेगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे सूर्य देवता और ख़राब हो जाएंगे। इनके घर में पश्चिमी दीवार में कहीं ना कहीं छेद होगा, रोशनदान होगा, खिड़की होगी, कोई दरवाज़ा होगा जिससे लाइट अंदर आ सके। तो वेस्टर्न वॉल या पश्चिमी दीवार हमेशा पूरी कवर होनी चाहिए, उसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। जब सूर्य देवता का नेगेटिव इफेक्ट प्रोफेशन के भाव में आएगा तो अगर हमारा प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, मगर इस केस में यदि ससुराल के घर में रहे या ससुराल के साथ रहे तो ये सूर्य देवता के रिजल्ट्स को और भी ख़राब कर देगा। और साथ में इस व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तब भी ये सूर्य देवता के रिज़ल्ट ख़राब कर देंगे। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जो ज़्यादातर केस में सही होती है
यदि राहु देवता पहले घर में बैठे हैं तो यहाँ पर इन व्यक्तियों को बेबुनियादी वहम होगा, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस के साथ प्रॉब्लम आएगी। यदि चंद्रमा देवता दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो इस व्यक्ति की उम्र का 24वां साल इनकी माता के लिए भारी हो सकता है, मगर इनकी धन दौलत और गवर्नमेंट से कनेक्शंस के लिए ये एक अच्छी पोजीशन है। यही चंद्रमा देवता अगर चौथे भाव में बैठे होंगे तो माता को पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर गवर्नमेंट कनेक्शंस के लिए ये फिर भी एक अच्छी पोजीशन है। अगर चौथा भाव खाली है, यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर केस में गवर्नमेंट जॉब इनको नहीं मिलेगी। और सूर्य देवता के दुश्मन राहु, केतु, शनि यदि छठे भाव में या सातवें भाव में विराजमान है तो उस केस में इस व्यक्ति की उम्र के 34वें साल तक इनको संघर्ष करना पड़ेगा और 34 साल के बाद इनकी किस्मत जागेगी, प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। और सूर्य देवता के साथ 10वें भाव में ही यदि इनके दुश्मन शुक्र देवता भी बैठे हों तब इस व्यक्ति की उम्र के 30वें और 37वें साल में इनकी पत्नी को प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि इनका प्रोफेशन मिट्टी से जुड़ा हुआ है या कपास या रुई से या किसी तरह के सीड्स, बीज इत्यादि का काम कर रहे हैं तो वहाँ इन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी हमने इंडिकेशंस बताई हैं, यदि हम केवल ये इंडिकेशंस को आइडेंटिफाई कर लें और उसको अवॉइड करें तो अपने आप सूर्य देवता के रिजल्ट्स बेटर होने शुरू हो जाते हैं। अब हम कर्क लगन के स्पेसिफिक रिजल्ट्स की बात करते हैं। सूर्य देवता धन, कुटुंब, वाणी के भाव के मालिक हैं और प्रोफेशन के भाव में बैठे हैं, कर्म के भाव में, प्रमोशन के भाव में, पब्लिक के भाव में। और अपने आप में सूर्य देवता राजा दिखाते हैं, गवर्नमेंट दिखाते हैं, पिता दिखाते हैं, एक सात्विक प्लैनेट हैं, एक बहुत ही आत्मसम्मान देने वाले प्लैनेट है। तो इस व्यक्ति का धन गवर्नमेंट प्रोफेशन के साथ जुड़ गया। इस व्यक्ति का धन पिता के साथ जुड़ गया। ये व्यक्ति अपनी वाणी प्रोफेशन के साथ जोड़कर पब्लिक को मूव कर सकते हैं। और वैसे भी कर्क लगन के व्यक्तियों में एक ये खासियत होती है कि ये पूरी बड़ी गैदरिंग को, पब्लिक को, उनको पूरा ये इमोशनली हिला सकते हैं और एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बड़े बड़े मोटिवेटर्स, बड़े बड़े लीडर्स कई बार कर्क लगन के पाए जाते हैं। इन व्यक्तियों की यहाँ पर एम्बिशन बढ़ेगी और इनकी प्रमोशन इत्यादि यहाँ पर होने का चांस है, मगर दूसरे भाव के मालिक हैं जो हमारा कुटुंब दिखाता है और वाणी भी दिखाता है। तो सूर्य देवता एक वाणी में गर्मी देते हैं, राजा हैं, तो अथॉरिटी हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार परिवार वालों को हो सकता है कि अनकंफर्टेबल फील हो, तो उसके बारे में हमें यहाँ केयरफुल रहना चाहिए। सूर्य देवता जब इस पोजीशन में 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, उस केस में सूर्य देवता केतु देव के नक्षत्र में होंगे, तो यहाँ पर केतु देव की प्लेसमेंट देख लेनी बहुत ज़रूरी है। सूर्य देवता यदि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं और केतु देवता के नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, उस केस में आप कुत्तों को खाना खिलाइए, कुत्तों की सेवा करिए, उससे आपको लाभ होगा। सूर्यदेव यदि इसी प्लेसमेंट में 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में विराजमान है, उस केस में ये शुक्र देवता के नक्षत्र में होंगे, तो अब शुक्र देवता की प्लेसमेंट देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं, इनको माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन सब से लाभ होगा। इस पीरियड में इनकी माता की तबीयत खराब हो सकती है, मगर इनको प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का इस समय मौका मिलेगा। ये पब्लिक के लिए कुछ करना चाहेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर में जुड़ेंगे, कोई NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये ज्वाइन कर सकते हैं और इनके दोस्तों का सर्कल इस पीरियड में बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर इनको धन लाभ होगा और यदि जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। यदि इसी दशांतर दशा में शनिदेव जुड़े होंगे
तो व्यक्ति की यहाँ पर शादी हो सकती है और शादी में उनको दहेज भी मिलेगा और मोस्ट लाइकली ये शादी एक अरेंज्ड मैरिज होगी जो उनके अपने ही शहर में होगी। सूर्य देवता जब इसी पोजीशन में बैठे हैं 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो यहाँ इनका कोई ना कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव या तो संचार माध्यम से जुड़ा होगा, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकॉम, इंटरनेट, ईमेल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं वो जुड़े होंगे, और या वो हायर एजुकेशन से जुड़े होंगे, और या वो बहुत यात्राएं कर रहे होंगे। और यदि चंद्रमा देवता भी दशांतर दशा में जुड़ गए तब इनके किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव का यहाँ पर विदेश यात्रा करवा सकते हैं। इनके किसी सीनियर या किसी बॉस का इस पीरियड में धन लाभ होना या शादी होने की बात चल सकती है। सूर्य देवता यदि इसी प्लेसमेंट में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में बैठे हैं तो वे अपने ही नक्षत्र में होंगे और वे अपने रिजल्ट्स जो हम पहले बात कर चुके हैं वही रिजल्ट्स देंगे। तो ओवरऑल जब हम सूर्य देवता की ये प्लेसमेंट देखते हैं, ज़्यादातर कुंडलियों में एक अच्छी प्लेसमेंट गिनी जाती है, मगर हर कुंडली समान नहीं होती है, नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। जो हमने इंडिकेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन इंडिकेशंस में से कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन यदि आपके ऊपर आ रही है तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, और जो छोटे मोटे प्रिकॉशंस हमने लेने हैं उनको आप लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ कि सूर्य देवता जब कर्क लग्न में 10वें भाव में बैठे हों तो इस व्यक्ति का जन्म नॉर्मली 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में दोपहर के आसपास हुआ होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।